दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखें। हम सभी मास्टर्स को कॉल करेंगे, सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे। आंखें बंद। जो चश्मा लगाया वो चश्मा उतार दें। पैरों को क्रॉस करके रखेंगे। ओ महाअवतार बाबा जी, ओ लॉर्ड बुद्धा, परमेश्वर अपनी ये कैंडम एनर्जीज, ओ डॉक्टर मकाओ सोनी ही प्लीज ब्लेस मी, ब्लेस मी। हाथ जोड़ के आंखें बंद। हेरे की शक्ति मेरे हाथों द्वारा मेरे स्वयं के उपचार के लिए दूरी को का प्रोटेक्शन सील करेंगे। थोड़े से अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। अपने एक हाथ को हार्ट चक्रा पे रखेंगे, दूसरे हाथ अपने सकरात चक्र पर यानी कि नाभि के निचले वाले हिस्से पे, और एक अपने हृदय पे हाथ रखेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी सांसों की तरफ जाएंगे। आती सांस, जाती सांस। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से अपने पेट को अंदर करते हुए महसूस करते हुए अपने शरीर को खाली कर देंगे। पेट को अंदर की ओर महसूस करें कि पेट अंदर चला गया। फिर से एक बार गहरी सांस, और धीरे धीरे अपनी सांस को नीचे कराएंगे। फिर से गहरी सांस, और धीरे धीरे अपनी बैली को धीरे धीरे अंदर जाते हुए देखें। शरीर को पूरी तरह से खाली कर दें। गहरी सांस, और धीरे धीरे बहुत ही रिलैक्स मोड पर रहे। डीप शिथिल कर दीजिए अपने शरीर के सभी अंगों को। बने रहेंगे अपनी आती जाती सांस के साथ। अगर हो सके तो आप ईयरपॉड का इस्तेमाल करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें। चारों तरफ से अपने आप को एक घेरे के अंदर से अपने आप को महसूस करें कि आप एक घेरे के अंदर हैं। यहाँ कोई आवाज नहीं है, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देगी।
आती सांस, जाती सांस। महसूस करिए आपके सर के ऊपर एक डिवाइन पिरामिड है। वहां पर आप एक डिवाइन वाइट लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। आप पूरी तरह से सरेंडर होकर धीरे धीरे उस रोशनी में आप सराबोर हो चुके हैं। वो रोशनी आपके सर के ऊपर शावर कर रही है, डिवाइन वाइट लाइट, मानो चंदा मामा। शांत और गहरे और गहरे। हमारे सर के ऊपर जो ऊर्जा आ रही है, हम अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखते हुए ग्रहण कर रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज है, जो भी मानसिक तनाव है, जो भी कसाव है, पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। कोई भी थॉट है, सबको हमने डिलीट कर दिया। यदि कोई विचार आ रहा है तो उसको लेट गो कर जाने दें। धीरे पूरी तरह से स्वीकार, उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम रिलैक्स, हमारे माथे पर जो कसाव है, जो कोई किसी की बातें, किसी का कहना सुनना, सबको हम रिलीज कर दिया। हमारी आंखें बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार, सिर्फ अच्छा देखने वाली, धीरे पूरी तरह से हील होते जा रहे हैं। आंखों की रोशनी एकदम से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, 6x6 आंखें दूर तक देख सकते, और अपने अंदर जो बिल्कुल करीब है, उसे भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पूरी तरह। हमारा चेहरा एकदम कांतिवान हो जा रहा है। हमारे दांत, कान, नाक, हमारा गला, हमारी रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल, वो भी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। जो हमारा ऊपर बोझ है, उसको भी हमने धीरे धीरे हटा दिया। हमारे हाथ बहुत ही
अच्छी वाइब्रेशंस हमारे होते हैं, हमारे हृदय चक्र को एक ही एनर्जी पूरी तरह से पूरी कर रही है। जो भी किसी की भी कोई भी शिकायत है, सबको डिलीट कर दिया, पूरी ताजगी, आनंद में अपने हृदय चक्र की औरा के धीरे धीरे जो छोटा सा दिल है उसको हम बड़ा करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा गुलाबी रंग की होती स्नेह से भरपूर आनंद हमारे शरीर के आसपास जो भी ऊर्जा है पूरी तरह से गुलाबी रंग में हो चुकी है। सफेद रंग गुलाबी रंग कन्वर्ट हो गया प्यार में। धीरे धीरे हमारे नीचे के सभी उस गुलाबी रंग की ऊर्जा से और आप आनंदित महसूस करें। महसूस करें आपके साथ आपका परिवार, माता पिता, आपके भाई बहन, हमारे पितृदेव, कुल देवी देवता, हमारे बच्चे, पति, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जीव जंतु सभी हमारे साथ में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। और आप महसूस करेंगे कि हमारी गुरुमंडल शक्ति हम सबको उस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से हील करती जा रही है। आपने अपने आप को सरेंडर करते हुए, रिसीविंग मोड पर रखते हुए अंतर मन की गहराई में जाते हुए अपने सामने कुछ उन रिश्तों को कॉल करेंगे जिनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या कोई शिकायत है, उन्हें हमारा दिल दुखा है, या जिनका दिल हमने दुखाया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, कभी भी अंतर मन की गहराई में जाकर उन्हें पूरी तरह से तो दोस्तों, हम अभी उसे होपोनोपोनो प्रेयर करें। हम करते हुए आगे I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. आपने एक एकदम गहराई से बस अंतर मन में जाकर माफी मांग ली और माफ कर दिया है। दोस्तों, आप माफ कर दीजिए ना। यदि आप दिल से अंतर मन से नहीं माफी मांग पा रहे हैं, आप उनकी आत्मा ही उस सामने समझकर पूरी तरह से सरेंडर भाव में होकर उन्हें माफ कर दें और आप भी माफी मांगो। जाने अनजाने आपने किसी को भी दुख दिया है, दर्द दिया है, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके तन मन या धन के स्वरूप में आकर आपने किसी को भी दुख दिया है, तो आप माफी मांगे। एक बार फिर से हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. दोस्तों, अभी मैं हिंदी में करूँगी तो ये माफ करेंगे। मैंने आपको माफ कर दिया है। धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ करें। मैंने आपको माफ कर दिया है। धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ करें। मैंने आपको माफ कर दिया है। धन्यवाद।
मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ कर। मैंने आपको माफ कर दिया है। धन्य। आप भी मुझे माफ करें। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ करें। मैंने भी आपको माफ कर दिया। धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मैं आपको भी माफ करती हूँ। मेरा इस जन्म का या पिछले जन्म का कोई भी कर्मा है, उसके लिए मैं पूरी तरह से ध्यान की गहराई में जाकर आपसे प्रेयर कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जो भी शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, या फाइनेंशियली यानी कि पैसों की कोई परेशानी है, रिश्तों की कोई परेशानी है, वो सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, शुद्धता मन में लेकर आए, फिर तन में लाए। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तो तन अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर कोई भी बीमारियां हैं, यदि कोई भी बीमारी है, दर्द से लेके पूरा बदन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, हार्ट से लेके कैंसर से लेके सभी तरह की बीमारियां दूर हो गई हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमारे अंदर ब्लॉकेजेस थे, इस कर्म के और पिछले कर्मा के, पिछले जन्म के, उन सब को हमने, पूरे ब्लॉकेजेस को हमने क्लीन कर दिया है। अब हम पूरी तरह से ऊर्जावान होते हुए फ्री फ्लो होकर उस ऊर्जा में बह रहे हैं। जहाँ भी ब्लॉकेज सब ओपन हो चुके, तो आप अपने आप को स्वीकार भाव में रखते, जो भी हमारे साथ बैठे हैं, दोस्त, माता पिता, कोई भी अन्य रिश्ता, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम सभी का धन्यवाद करेंगे दोस्तों। ध्यान की अथक गहराई में ही हम सभी का धन्यवाद करेंगे। सभी को लव एनर्जी भेजेंगे। इस तरह सभी खुश नजर आ रहे हैं। इमेजिन करें, विजुलाइज करें, आस पास में जो भी चीज है, जो भी सामान है, सब में आपके फोन में ऊर्जा, लैपटॉप में ऊर्जा है, आपके माता पिता, जीव,
सब में ऊर्जा है, सभी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ तक कि हम इस वाईफाई का, नेटवर्क का, इस ज़ूम चैनल का, जिसके द्वारा आप सबसे जुड़ पाए, सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे-धीरे गहराई से बाहर आएँगे। धीरे-धीरे हम चलेंगे। 1 minute left only. सभी मास्टर्स को कॉल करेंगे हम लोग एक बार धन्यवाद के लिए। हम उन सभी से भी डालेंगे अपने दोनों हाथ नमस्ते बोलेंगे। धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद ऋषि पत्री सर, धन्यवाद गिफ्ट एनर्जीज एंड रेकी शक्ति, धन्यवाद ऑल गुरु मंडल शक्ति, हमारे पितृदेव को धन्यवाद, हमारी कुल देवी देवताओं को धन्यवाद, और उन सभी परिवारजन जो हमारे जिन्होंने हमारे साथ ध्यान किया, हम उन सभी को धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और मैं अपना स्वयं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, आपको भी धन्यवाद। आप भी अपने आप को धन्यवाद दें कि हमने अपने शरीर के लिए, इस तन के लिए, मन के लिए धन्यवाद, इस ध्यान को चुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हम चेतना में आएंगे। 5, 4, 3, 2 and 1, 0। दोस्तों धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आते हुए जिन्होंने भी पानी अपने पास में रखा है वो पानी पी ले, नहीं रखा है तो आप लेकर आए पानी, और पानी पिए सबसे पहले। सभी अपने अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। कैसा लगा ध्यान? थोड़ा सा आप क्या शेयर कर सकते हैं क्या कोई भी? बहुत अच्छा। मैं म्यूजिक, हाँ मैं बंद कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों ने
जी। अपनी खिड़कियाँ खोल लें और अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरह हमें थैंक यू ईशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब मास्टर्स का कमाल है और हम लोग एक ज़रिया बन रहे हैं धीरे-धीरे। जो भी इसको चुन रहा है वो भी एक तरह से अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए वो बहुत ही उसने सुलभ रास्ता चुन लिया है। कह सकते हैं कि जो हमने इतने सालों से अपने समय को व्यर्थ किया, वो हमारे जो कर्मा थे हमने उसके लिए अब अच्छे कर्मा बनाने के लिए हमने अपने आप को एक सीढ़ी की तरफ बढ़ा दिया है और वो है ध्यान। और ध्यान के लिए हमें किसी की कह सकते हो कि किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम ग्रुप में ध्यान करते हैं, एक साथ में जब हम 4 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 100 लोग मिलके करते हैं, तो उसकी ऊर्जा जो होती है पूरी तरह से बढ़ जाती है और हमें कह सकते हो कि उसमें हम अपने आप को और ऊर्जावान महसूस करते हैं। और यदि कोई भी इस समय ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस समय कुछ भी किसी भी तरह की कोई पीड़ा अगर हमें महसूस होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बार-बार आँखें खुल रही हैं या बार-बार कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई हमें बुला रहा है या हमारा वाईफ़ाई कनेक्शन कट गया है, तो उस समय आप अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके जाएँ। बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहें, क्योंकि जब आप एक किसी ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो चुके हो, तो आपको वो ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? ऑलराइट। हाँ। हाँ जी, प्रियंका बोलो। नहीं, 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 कुछ नहीं दीदी। तो उसमें क्या होता है कि हमें जब वो ऊर्जा मिल रही होती है, सिर्फ हमें स्वीकार भाव में बैठना होता है और उस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर रिसीव करो। कैसे? जैसे घर में लाइट जल गई है, एक बल्ब जल गया है, तो हम उसकी लाइट में हम देख रहे हो कि पूरा क्लियर देख पा रहे हैं। एक रोशनी है जो हमें पूरी तरह से दिखा रही है। नहीं तो क्या एक बल्ब में क्या है ऐसा? तो यही ऊर्जा है कि एक इतनी ऊर्जा उस बल्ब में है, तो धीरे-धीरे वो हमें जब पूरी तरह से हमारी बॉडी की एनर्जी को जब वो हील करते हुए एक-एक कण को हील करते हुए जब आती है, वो लाइट हमारे अंदर जाती है, क्योंकि वो लाइट तो हर समय हमारे साथ है, हर समय हमारे ऊपर है। लेकिन जब हम अपनी साँसों को देखते हुए इतनी गहराई में जाकर जब हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, तो हम पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी फील करते हैं। एक तरह से जहाँ भी कोई ब्लॉकेजेस है, वो पूरी तरह से फ्री फ्लो होके बहने लगता है। कहीं भी आपने देखा होगा जब नदी का बहाव जब बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, तो उसमें सिर्फ कोई ये नहीं देखता कि उसकी ज़मीन के अंदर क्या-क्या था। पत्थर है, मिट्टी है, कीचड़ है, लकड़ी पड़े होंगे, बहुत सारा अबाड़-कबाड़ भरा होता है। लेकिन जब वो शांत होती है, तो उसके अंदर हम पूरी तरह से देख पाते हैं कि क्लियर हमको सब कुछ दिख रहा होता है, कि ये हमारी गलती है, यहाँ मैंने गलत किया, यहाँ सामने वाले ने गलत किया और इसकी वजह से मुझे ये दुःख मिला। हमें धीरे-धीरे जब हम शांत होते चले जाते हैं, हमारे मन की गहराई में जाने के बाद हमें पूरी तरह से पता चलने लगता है। जी, ईशा जी, 1 मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एक तरह से स्थिर करके जब हम उन किसी भी सामने वाले से माफ़ी माँगते हैं, तो हमें माफ़ी मिलती है। उस सोल से माफ़ी मिलती है, जिसकी हम कभी शक्ल देखना नहीं चाहते। हम किसी की बॉडी को प्यार नहीं कर रहे हैं, जब हम कहते हैं ना आई लव यू लास्ट में, हम किसी की बॉडी को नहीं प्यार कर रहे, हम उस कण कण को प्यार कर रहे हैं, जो हमारे आस-पास में है।
जो हमारे, आपने देखा होगा मेरी स्क्रीन के पीछे छोटे-छोटे तारे हैं। इसी तरह के हम लोग इस धरती पर हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हाँ, ईशा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, पूछिए। मैम मैंने क्वेश्चन तो मेंशन कर दिया क्वेश्चन बॉक्स में कि मैंने फर्स्ट लेवल रेकी भी सीखा है, स्पिरिचुअली भी मैं अब बहुत पहले से बेटर हूँ, मतलब इंक्लाइंड हूँ भगवान की तरफ, और हीलिंग्स भी वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब पे लेती हूँ। टैरेट में भी इंटरेस्ट है, सब है मतलब। लेकिन वो एक होता है ना, मन में शांति नहीं है, वो हमेशा फ्यूचर को लेके ये सोचते रहना कि अरे पहले यही थॉट आता है, गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, अरे मेरा ये काम नहीं बनेगा, पहले ही गलत ही हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, मतलब पहले नेगेटिव थॉट ही आता है, पहले बिल्कुल। नेगेटिव थॉट ही आता है। मैंने अपने में चेंज देखा है 1-2 साल में, बट फिर भी अभी वो लेवल नहीं आया है कि मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाए, या पहले नेगेटिव थॉट ही आता है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या प्रियंका जी आपके साथ भी ऐसा ही है? दीदी ऐसा ही होता है, कोई काम होता है तो पहले यही लगता है कि नहीं होगा या कुछ गलत होगा, ऐसा ही होता है सेम। और ध्यान भी करो ना, 10 मिनट ध्यान लगता है, उसके बाद ध्यान भी नहीं लगता। मतलब मन ना कहीं और भटकने लग जाता है, ध्यान टूट जाता है। ओके। और जैसे पिंक। आपने बोला पिरामिड में अपने आप को वो करो, विजुलाइज, वो विजुलाइज हुआ, फिर उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ कहाँ मन हो गया। ये है। होता है, होता है। और शायद अनीता जी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। पिंकी मिश्रा जी जो हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और इसमें नहीं, कोई मेरे साथ होता है लेकिन फिर तुरंत वो पॉजिटिव उसमें बदल जाता है। लेकिन पहले मुझे नेगेटिव थॉट आता है, वो 1 सेकंड के अंदर फिर पॉजिटिव उसमें आ जाता है। पिंकी जी आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना? हाँ। तो मैं आप इन सब का जवाब जो है, एक ही है सवाल, ये आपके साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब भी मेरी कहते हैं ना, हम लोगों की एक ऑरा होती है। हम जब अपनी ऑरा को, कहते हैं ना कि हमारी ऑरा एक ठहरे हुए पानी की तरह होती है, कि उस पानी में हम बिल्कुल साफ हैं, अपनी तरफ से हमने अपने आप को पूरी तरह से प्योर कर रखा है। लेकिन कोई बाहर का एक झोंका आया, या कोई किसी का एक फोन आ गया आपको, या कोई दोस्त का आ गया, कोई सब्जी वाला आ गया, कोई मेड आ गई, और उसने आते ही बराबर आपके ऊपर, उसने अपनी ऑरा से आपको कनेक्ट कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हमारी ऑरा जो होती है वो क्रैक हो जाती है। और जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स इसलिए हम पर भारी हो जाते हैं क्योंकि हम अभी अपने ऊपर काम करना बाकी है। मुझे लग रहा है कि मुझे 7 साल हो गए हैं इस ध्यान में आए हुए। और शायद जानते भी हैं, कई लोग, काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं 7 साल से अपने ऊपर ही काम कर रही थी। और ये मुझे सिर्फ 1 साल पहले मुझे विजुलाइज आया, या मुझे ऊपर से मैसेजेस आए कि अब तुम अपना ही करती रहोगी या कुछ और लोगों को भी बताओगी। क्योंकि मैं अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं कर रही थी। मेरी खुद की जो एक सोच थी वो ही ऐसी थी, अरे नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो हमने क्या किया, अपने ऊपर काम करते-करते हमने ऑरा को इतना मजबूत किया। और जो रेकी है, और जो हम एंशिएंट मैग्नेटिज्म में जो कि कुछ मंत्रास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले जैसे दादी नानियाँ हमारी करती थी कि जैसे ही कोई घर में आया, बाहर के लोग आते थे, आते ही सबसे पहले वो नमक मिर्च लेके पूरे घर में घुमा के, और उन्होंने हमारे घर की नज़र उतार देनी। तो इसी तरह की होती है हमारी जो ऑरा। उसमें ऑरा को क्रैक करने के बाद में, और जो हमारे थॉट्स होते हैं उसमें भी हम अब कुछ ऐसा काम करें कि कोई बाहर कोई भी थॉट हमें डिस्टर्ब ना करके जाए। फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन होती है। फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट, ये जो 3 चीज़ है ना, ये क्योंकि हम, देखिए जो हमने पास्ट में किया उसका तो हमें पता नहीं है, है ना?
जो हमने पीछे किया कर्म, हमें उसका पता नहीं है। प्रेजेंट में हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी दिनचर्या जो है उसको एक तरह से नियमित कर दो। भाई सुबह में मुझे 10 आधा घंटा अपने लिए देना है, ध्यान करना है, अपने सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठेंगे। यदि हमारे पास कोई ऐसी कहते हैं ना कि कुछ मॉडलिटीज़ हैं, रेकी शक्ति है, हमारे गैंडम एनर्जीज़ हैं, या कुछ कोर्सेज़ जो हमने कर रखे हैं स्पिरिचुअलिटी से लेते, तो हम उस ऊर्जा को कॉल करके हम ध्यान में बैठें और फिर अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं। और फ्यूचर के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब आप स्थिर हो जाओगे तो आपके सभी सवालों के जवाब आगे के भी मिलेंगे और आपके पीछे के भी मिलेंगे, कि इसने हमारे साथ क्या क्यों किया और हमने उसके साथ क्यों किया। और फ्यूचर हम एक आत्मा है, हमारी कोई फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट नहीं है। और आत्मा का एक समय है, निर्धारित समय है। आप प्रेजेंट को बहुत ही अच्छे से आनंद पूर्वक रहो तो फ्यूचर आपका अपने आप बन जाएगा। जब भी हम कोई ऐसी गलती करते हैं, या कि मैं अपने आप से लगाती हूँ कि जब भी मैं किसी के लिए कोई अपशब्द कह दूं या मेरे मन से ना चाहते हुए भी निकल गया, तो कैसे हमको फील होता है, या नहीं कहना चाहिए था। क्या ऐसे सभी लोग हैं क्या? चैट बॉक्स में लिख दे कि कहने के बाद अगर हमारी आत्मा कहती है यस, कि नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो दोस्तों हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। जब हमारे शब्द कंट्रोल हो जाएंगे, जब हम थोड़े से जागरूक होने लगेंगे, तो ये थॉट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब आपको तंग नहीं करेंगे। आप एक बार ध्यान की स्टेज को बढ़ाएं। जिस भी मॉडलिटी में आप हैं, आपने रेकी सीखी है तो रेकी कॉल करके करिए, नहीं तो जो हमारे सांसें हैं, हमारी सांसें ही हमें ट्रेंड करती हैं। हमें सांसें, हर सांस हमें बताती है कि मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने आज ही यूट्यूब पे लाइव गई थी और इंस्टाग्राम पे भी जब मैं लाइव गई थी तो उसमें मैंने जब ध्यान किया था तो कुछ लोग जुड़े थे। तो जब उन्होंने यही बताया कि हम जो पहला गुरु, हमारी जो सांस है जिससे हमने धरती पर जन्म लिया, उस सांस को लेकर उसी से ही हम अंत समय तक जाने वाले हैं, है ना। जब तक हम लास्ट तक, हमारी जो आत्मा उस शरीर के साथ में है, तो हम उस शरीर को भी छोड़ के, हम आत्मा ही हमारी गुरु है। उसके ऊपर पूरी तरह से अवेयर रहें, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बोलते हुए अपनी वाणी को पूरी तरह से सतर्कता के साथ में इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आज का आप सबका मैसेज आप सबके लिए। पूरी तरह से सरेंडर भाव में रहें। और जब हम एक तरह से कहते हैं ना कि हम प्योर हो जाते हैं, जब हम अपनी वाणी को प्योर करेंगे, जब हम अपने व्यवहार, कहते हैं ना कि अपने देखने के तरीके को अपनी दिव्य मंगल दृष्टि रखेंगे, आप सबके लिए एक जैसा, जो हो रहा है होने दो, आप अपने ऊपर ध्यान करो। हमें किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। जब हम खुद स्थिर हो जाएंगे तो हमें सब कुछ क्लियर नजर आएगा। थैंक यू उषा जी, बहुत ही सुंदर सवाल आपका, और आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगी, है ना। तो अगर कोई किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं, या किसी भी कोई भी ध्यान आपको करना है, अगर मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर आप सबको पता होगा, 8077706591, संजू सिंह के नाम से आप मुझे सेव कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे हीलिंग ग्रुप में आ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
और यूट्यूब चैनल से भी आप हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं उसे डेली रेकी से उसको कनेक्ट करके मैं उसे चार्ज करती हूँ। और एक तरह से वो हर दिन एक नई एनर्जी और नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ में तैयार रहती है। तो आप लोगों को यदि कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। 1 मिनट का अभी हम लोग ध्यान करेंगे सबसे पहले। पूरी तरह से जो भी हमने सुना, अपने सांसों के साथ में बने रहे। आती सांस, जाती सांस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 30 सेकेंड लेफ्ट। Five, 4, 3, 2 and 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम ध्यान से बाहर आएंगे। तो ये थी हमारी क्लास। आप मेरे YouTube चैनल से भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे। और कोई भी सवाल है, किसी भी तरह के आपको लगता है कि आज इस सब्जेक्ट पर ध्यान होना चाहिए, तो हम उस पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर ध्यान करें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे यूट्यूब लिंक जो है, चैनल है सोलफुल हीलिंग विद संजू सिंह, संजू। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई आप चाहते हैं, आप उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो आपके कह सकते हैं कि हम उसी पर आगे ध्यान के लिए, उसी में हम ध्यान करेंगे, उस सब्जेक्ट पे ध्यान करेंगे। और धीरे धीरे एक दिन मैं बहुत जल्द एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हम मेडिटेशन करने वाले हैं, जिसमें हम एक ध्यान की स्थिति में ही हम पास्ट लाइफ में जाएंगे। हो सकता है कई लोग एक ही दिन में चले जाते हैं, और कई लोग दूसरे दिन, कई लोग तीसरे दिन। तो इस तरह कई लोग की अपनी अपनी सोल की जो यात्रा होती है। तो हम उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक बार करेंगे ज़रूर। और वो सेशन रखेंगे हम पूरे 5 दिन का। और उसके लिए हम चाहेंगे कि एक हम ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि उस 1 घंटे के अंदर कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसा हम अपने कहते हैं ना कि कमरे को या अपने फैमिली को बताएंगे कि मैं 1 घंटे के लिए ध्यान में जा रही हूँ, जिससे कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर पाएंगे अपना, खुद का। दोस्तों, इस कोर्स के लिए लोग बाग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लोग 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये देते हैं 1 दिन का। और मैं आपको पूरी तरह से मौका दूंगी, जो भी मेरे ये फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं गारंटी से कहती हूँ, आप सभी मुझे एक मैसेज करिएगा अलग से, और मैं एक ग्रुप बना के पूरी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि हम 5 डे करेंगे। और 5 डे के अंदर ही हम जान पाएंगे कि हमारा पास्ट क्या था। तो हमें आसानी हो जाएगी अपने प्रेजेंट को जीने के लिए। और जो भी हमारे सवाल होंगे, वो भी हम धीरे धीरे जान पाएंगे। ये मैं बहुत जल्द आप सब भी मुझे बताइएगा कि किस टाइम हम लोग एक ऐसा समय चुनेंगे जिस समय हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये टाइम सबसे बेस्ट है।
तो ये हम लोग अभी एक दिन पूरी तरह से एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए आप ही नहीं, मैं भी उत्सुक रहूंगी, क्योंकि मुझे भी एक कहते हैं ना कि हमारे खुद के सवालों के जवाब वो हम खुद लेंगे अपने उस ध्यान की स्थिति में जाकर, कि मैं कौन थी, मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं इस धरती पे। क्या मेरा श्रेय यही था कि खाना पीना, कपड़े पहनना, ज्वेलरी और पार्टी करना, या कुछ भी मस्ती कर लेना। हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हमारा कोई अर्थ है इस धरती पे आना, जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हम उस पीड़ा में जाते हैं, या उस क्षणिक भर आनंद में हम जो अपने आप को कहते हैं ना कि खुश नसीब समझ लेते हैं। ये हमारे सवाल नहीं है, ना ये हमारी आनंद है। जब हम पूर्व जन्म में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या किया और किसको हमें क्या क्या देना है। हमने धरती पे जन्म लेने के लिए कौन सा संकल्प करके आए थे। इस तरह के सवाल होंगे हमारे, और इसको एक तरह से लिख लेना। आज से जो हम 5 लोग हैं, आपको मिला के 4 आप लोग और एक 5वीं मैं, हम पांचों लोग, और इस बीच में जो भी जुड़ना चाहेगा वो भी जुड़ सकता है। मोस्ट वेलकम। कोई हम इसमें कोई पे नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। हैप्पी डोनेशन होगा, आप थैंक यू भी मुझे दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। बाकी आपकी कोई, मैं इसमें मना नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें ये इस जरिया से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आज मैंने किया, एक काम किया कि मैंने जूम को खरीदा। टाइम मैंने जूम का खरीदा, क्योंकि पहले मैं 30-35 मिनट में मैं चली जाती थी, क्योंकि वो मेरा जूम का लिंक जो होता था खत्म हो जाता था। आज मैं नॉन स्टॉप ध्यान करा सकती हूँ, और इसमें हम बने रह सकते हैं। तो इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करें। जो भी जुड़ना चाहे, जल्द हम लोग अपना टाइम सेट करेंगे कि किस दिन से किस दिन तक हम वो 5 दिन निकालें और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एशियन मैग्नेटिज्म वाला कोर्स कब करवाओगे स्टार्ट? हाँ, एंशिएंट मैग्नेटिज्म के अभी मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ, और धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स और भी आ रहे हैं, तो उनका टाइम सेट नहीं हो रहा है। रेकी का भी अभी लेवल, जो लेवल 1 है, उसे जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो फिर से ज्वाइन करेंगे। यस यस, प्रियंका जी बोले। में मुझे भी ऐड करना है एशियन उसमें। मैग्नेटिज्म जी जी, जरूर जरूर जरूर। और ये मैं अभी क्योंकि 10 दिन का होगा ये जो एंशिएंट मैग्नेटिज्म का कोर्स है, जो ये इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब पे मैंने डाला है कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म है क्या, इससे रिलेटेड क्या सवाल हैं, कहाँ ये हमें मदद करेगा ये कोर्स, है ना। और रेकी का भी अभी रिपीट होगा। जो जिनकी प्रैक्टिस छूट गई थी वो भी अभी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो रेकी लेवल 1 के मेरे कंटिन्यू जो स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो वो उसको फिर से दोबारा से ज्वाइन करेंगे। लिंक मैं दे दूंगी जैसे ही हमारे नए स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ में, ठीक है। और जब हम ये कोर्स, अभी तो खुद के मेरे ही अपने कोर्सेज चालू हैं, तो क्योंकि हम लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करते रहते हैं। लेकिन मैं टाइम यही रखने वाली हूँ। मुझे पता है कि 12 से 1:30-2 बजे तक सब लोग फ्री रहते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकेंगे। एंशिएंट मैग्नेटिज्म को मैं बहुत जल्द रिपीट करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ हैं कुछ स्टूडेंट्स जो अभी आने वाले हैं, तो उसके बाद में फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक